है ना? मुझ अबे तू ऑफिसर ज्यादा ही सीधा साधा है। उसने उंगली की पावर से मुझे कितनी दूर फेंक दिया। उसको सीधा साधा कह रहे हो? पता करो, उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालो। ये क्या है? ऑफिसर, ये तो मार्शल अलायंस के टूर्नामेंट का इनविटेशन है। ये इवेंट 10 सालों में एक बार होता है। सुना है इस बार अलायंस के सारे टॉप फाइटर्स आने वाले हैं। मार्शल अलायंस टूर्नामेंट के टॉप फाइटर्स? वो सब मिलकर भी हमारे ईवल आइलैंड के बाल के बराबर भी नहीं, और वो खुद को टॉप फाइटर्स कहते हैं। हमारे टॉप 10 विलेंस को भी इनविटेशन मिला हुआ है। सुना है वो भी जा रहे हैं। उन सबको कुत्तों की तरह आपस में लड़ते हुए देखने में मजा आएगा, इसीलिए अब मैं भी वहां जाऊंगा। अंकल, तुम वो मॉम ने कहा है कि इस बार कोई गड़बड़ मत कर देना। आप उनके इकलौते भाई हो, तो आपको मेरी बात मान के एक अच्छी सी नौकरी करके मस्त रिटायर हो जाना चाहिए। अच्छी सी नौकरी? मेरे साथ आओ अंकल। सॉरी, मैंने आपको सच नहीं बताया कि टेलर फैमिली का लंबा इतिहास रहा है, लेकिन आखिरी लीडर के जाने के बाद वो फैमिली खतरे में है। अब मार्शल अलायंस टूर्नामेंट भी होने वाला है। अब सिर्फ आप ही इस टेलर फैमिली को पूरी तरह खत्म होने से बचा सकते हैं अंकल। मैडम, टेलर फैमिली बिना किसी लीडर के कब तक सरवाइव करेगी? ऊपर से मार्शल आर्ट टूर्नामेंट भी पास है। हमें जल्दी लीडर ढूंढ के सबको बताना होगा। हाँ, अगर देरी हुई तो कम्पीट करने का चांस चला जाएगा। मुझे लगता है ब्रदर इथन सही रहेंगे। वो टेलर फैमिली के सबसे रॉयल सिटीजन होने के साथ साथ हमारे टॉप फाइटर भी हैं। अगर वो हमारे लीडर बन गए तो टूर्नामेंट में अच्छी रैंकिंग मिल सकती है। और साथ ही मैंने सुना है कि शायद आप दोनों का रिश्ता भी होने वाला है। आप दोनों हमें मार्शल आर्ट सिखाना फिर। ठीक है, बक बक बंद करो। लीडर की पोजीशन बहुत क्रूशियल है। हमें इंटरनली फैसला लेना होगा और सही आदमी को चुनना होगा, और फिर मार्शल अलायंस से अप्रूवल लेना होगा, तभी हमारा काम होगा। ये जगह तो बहुत शांत और खूबसूरत है। रिटायरमेंट के लिए परफेक्ट है। ओए, ये सब यहाँ रख दो। ये सब क्या है और कौन हो तुम? ओह मैं तो बस रिटायर होने आया हूँ। तो चलूँ काम पर? हाँ, ये टेलर फैमिली है, तेरे रिटायरमेंट का ठिकाना नहीं है। चल निकल। इतना क्यों भड़क रहे हो? अरे हाँ, मेरे पास ये है। मेरी नीस ने कहा था कि तुम इसको देखकर समझ जाओगे। क्या ये? क्या? ये मार्शल अलायंस का लेटर है, नॉर्थ से आया है। ये, अरे ये तो हमारा नया लीडर है। लीडर? ये और लीडर क्या बोल रहे अरे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तो रिटायर होने आया था। मैं कोई लीडर नहीं हूँ। क्या ऐसा इसलिए कि टेलर फैमिली इस वक्त मार्शल अलायंस में लो लेवल पे है? क्योंकि मेरे फादर चल बसे और हमारे कनेक्शंस टूट गए, इसलिए उन्होंने कमजोर आदमी भेज दिया जिसे सिर्फ खाने पीने और सोने की पड़ी है। उसे टेलर फैमिली का लीडर बना दिया। अरे गजब बेइज्जती है यार। बहुत हो गया है, अब चलो निकलो। ऐसा लग रहा है कि उस लड़की ने मुझे चूना लगा दिया। खामोश। दादी, आप क्यों आई? क्योंकि ये मार्शल अलायंस ने डिसाइड किया है, तो हमें उनका फैसला मानना पड़ेगा। क्यों मानना पड़ेगा? मार्शल अलायंस हमारी किस्मत नहीं लिखेंगे क्योंकि उन्होंने एक कुत्ते को हमारा लीडर बनाया है। तो क्या हमें ये मानना पड़ेगा? और क्या? हाँ, बिल्कुल, और क्या? खामोश। चाहे वो कुत्ता ही क्यों ना हो, हमें मानना ही पड़ेगा। टेलर फैमिली के वफादारों, सुनो, रूल्स आर रूल्स। आज से ही ये टेलर फैमिली का लीडर है। हे आंटी जी, ध्यान से बात करो। मैं तो यहाँ रिटायर होने आया था। और हाँ, और अब से मैं आप सबसे कहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे डिस्टर्ब मत करना। उस लड़की ने तो मेरा मामू बना डाला। बकवास। ये इतना घमंडी है, इसने तो दादी की बेइज्जती कर दी है। तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्या? तुमने तो लूकस का सामना भी नहीं किया। सच में कमजोर हो। अब इसको डॉज करके दिखा। या! ये तो हवा में ऐसे मूव कर रहा है जैसे कोई चिड़िया हवा पर चल रही हो। आखिर ये आदमी कौन हो सकता है जिससे हम सब अनजान हैं? मैं लड़ना नहीं चाहता। लूकस गुस्से में है। वो असली टेक्निक कब दिखाएगा? हमारा लीडर बनने आया था, देख रहे हो ना क्या हाल है। शायद अगले जन्म में भी वो नहीं बन पाएगा। इसको डॉज करके दिखा।
लीडर को थोड़ी इज्जत दो। दादी जी, ये यूजलेस है। मेरे आखिरी पंच में तो 80% स्ट्रेंथ लगाई थी और ये डर से फ्रीज हो गया। बीच में आप नहीं आती ना, इसको मार दिया होता। इसको अपना लीडर मैं नहीं मानूंगा। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, बिल्कुल नहीं, हम नहीं मानेंगे। इनको माफ करना लीडर, ये सब ना समझ है। ये सच में ना समझ है। ओए, वो संभाल वरना तुझे अंधा कर दूंगा। हमने ईथन को यहाँ लाने के लिए क्या क्या नहीं किया, अब उसको लीडर नहीं बनाएंगे। ऊपर से किसी बाहर वाले की बात सुननी पड़ेगी। दादी जी ज्यादा ही कंफ्यूज्ड हैं। सिर्फ कंफ्यूज्ड नहीं, जिद्दी है। दादी, सब लोग ईथन के साथ हैं। लीडर अपॉइंट करने की अथॉरिटी आपके पास है। मार्शल अलायंस का अनरीजनेबल ऑर्डर फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। जूलिया ठीक कह रही है दादी जी, मैं भी एक नॉर्मल स्टूडेंट हूँ। अगर टेलर फैमिली और जूलिया को मेरी जरूरत है तो मैं पानी में भी आग लगा दूंगा और किसी भी चैलेंज को फेस करूंगा। टेलर फैमिली एक पुराना पावर हाउस है, भले ही कमजोर हो पर अब भी दौलत बहुत है। अगर गरम लोहे पे हथौड़ा मार के मैं इनको हथिया लूं तो न सिर्फ बेशुमार दौलत मिलेगी बल्कि जूलिया भी मिलेगी। रोज रात को इसके साथ मजे ही मजे करूंगा। सलाह देने का शुक्रिया, लेकिन फिलहाल तो सच ये है कि ये पहले से ही लीडर हैं, हमें ये मानना पड़ेगा। अरे नहीं दादी, ऐसा थोड़ी होता है। दादी, अगर उसको हमारा लीडर बनाना है तो क्या फालतू उसे खुद बकवास को हो रही है। हमारे सामने साबित करके दिखाना होगा। कोई असली स्किल दिखानी होगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाँ, इसमें कोई मुकाबला ही नहीं। मैं तुम्हारा कोई लीडर वीडर नहीं बनने वाला। मैं शांति की तलाश में घूमते हुए यहाँ आया था। शांति चाहिए तो कोई बात नहीं, सिर्फ इनको हरा दो तो हर तरफ शांति ही होगी। लगता है लड़ना ही पड़ेगा। तो फिर ठीक है, मार्शल अलायंस कंपटीशन आ रहा है बहुत ही जल्द। हमारी टेलर फैमिली अभी उसमें पीछे है। प्रिलिमिनरी राउंड के लिए हमारे पास टोटल 6 स्टूडेंट्स भी नहीं हैं। अब तुम इनके लीडर हो तो इनको ट्रेनिंग देना भी तुम्हारा ही काम है। अगर तुम इन्हें ट्रेन करके इनकी रिस्पेक्ट हासिल कर लो तो ये तुम्हें फिर परेशान नहीं करेंगे। अरे दादी, वो सही नहीं है। हाँ सही नहीं है दादी। दादी, इतना इम्पोर्टेंट काम किसी भी गधे को पकड़ा दोगी क्या? दादी, ईथन ने ट्रेनिंग के लिए हाँ कर दिया है। अब आप किसी और को ले आई जो यहाँ सिर्फ रिटायर होने आया है। ये क्या ट्रेनिंग देगा हमें? आज टेलर फैमिली मौत के दरवाजे पर खड़ी है। दादी जी, टेलर फैमिली को बचाने के लिए मैं पर्सनली उन्हें ट्रेन करूंगा। सिर्फ 7 दिनों में इनकी स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी और तब टेलर फैमिली के लिए मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में जगह बनाना यकीन मानिए बच्चों का खेल होगा। जूलिया, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं? हाँ, ईथन के बिना हम क्या करेंगे? सीनियर जूलिया, कुछ कहो ना। ये सिर्फ ईथन के लिए नहीं, मेरी बात सुनो। अरे कितना शोर मचाते हो तुम लोग, चुप नहीं रह सकते क्या? आंटी जी, आपने कहा था कि एक फाइटर कम है आपके पास, तो उस झाड़ू वाले को मेरे साथ 3 दिन तक के लिए ट्रेनिंग के लिए छोड़ दो और फिर 3 दिन बाद यहाँ इस बुढ़े के अलावा कोई भी इसको हराने में कामयाब नहीं होगा। 3 दिन में कोई इसको हरा नहीं पाएगा। पागल है क्या? इसको दादी, इसके पास कोई भी स्किल नहीं है और ये बड़ी बड़ी बातें करता है। अगर ये लीडर बन गया तो टेलर फैमिली तो गई। मैडम, मुझे सबके साथ ब्रदर ईथन से ट्रेनिंग लेनी है। ठीक है जेसन, मेरी बात सुनो। आज से ही तुम लीडर की बात सुनोगे। 3 दिन बाद नतीजा हम खुद देखेंगे। तो ठीक है, इस गधे को छोड़कर बाकी सब मेरे साथ आओ। मुझे देखना है कि ये आदमी हमें कैसे हराता है 3 दिन में। चलो। ये तुम्हारी वजह से हुआ है। देखो तुमने क्या कर दिया मेरे साथ। एक शब्द और कहा तो पहाड़ से नीचे फेंक दूंगा। फिलहाल तो मैं जाके मस्त से सो जाऊंगा। तुम जाकर मछली का दाना इकट्ठा करो, फिर हम फिशिंग पर जाएंगे। फिशिंग पे? ये सच में सिर्फ अय्याशी करने आया है। 3 दिन बाद सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। ओए, वो रॉड उठा ले। ये फिशिंग रॉड इतनी भारी क्यों है भाई? ये कैसे? लगता है इसको भी ईवल आइलैंड का विलन बनाना पड़ेगा। ये वाली यूज करो। चलो। चलो। मास्टर, ये फिशिंग रॉड जो मेरे हाथ में है इतनी भारी कैसे है? वो वाली हल्की है, सिर्फ 500 किलो। और वो जो आपके हाथ में है? ये वाली मेरे लिए हल्की है, 5000 किलो।
दादी ने इसको ट्रेनिंग के लिए कहा था और ये तो फिशिंग कर रहा है। जैसन एक बात बताओ, तुम इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हो? एक फिशिंग रॉड भी नहीं पकड़ पा रहे। 3 दिन में हमसे मुकाबला करके हमें हराना है, तुम्हें याद है ना? चलो मास्टर, अब मैं और नहीं पकड़ सकता इसे। तुम्हारे अंदर दम है, विल पावर भी ठीक ठाक है। मैंने सही बंदा चुना। रख दो नीचे। आज से ही तुम अगले 3 दिनों तक ये वेस्ट पहने रखोगे। ठीक है, सिर्फ एक वेस्ट ही तो है, पहन लूंगा। मास्टर, ये वेस्ट कितनी भारी है। उसकी चिंता मत करो। अगले 3 दिनों तक चाहे तुम खा रहे हो, सो रहे हो या कुछ भी करो, ये पहन के करो। मेरी परमिशन के बिना इसको 1 सेकंड के लिए भी मत उतारना। दादी, ठहरो। लगता है सब लोग तैयार हैं, तो शुरू करें। रुक जाओ, अब तक हमारे लीडर नहीं आए, इसलिए आपको टेस्ट फिलहाल रोकना होगा। कौन सा लीडर? टेलर फैमिली के पास लीडर कब आया? दादी, इस टाइम पे भी आप उसी के पीछे पड़ी हो? टेस्ट कहाँ होना है? जगह दिखाओ। यहाँ किसका टेस्ट होगा? आर्चरी? ये तो सिंपल है, लगता है किस्मत अभी हमारे साथ है। ये तो मार्शल अलायंस के लीडर का खास धनुष है, आयरन से बना। सुना है इसका वजन 600 किलो है, साथ में साउथ के आयरन एरोज। हर एक का वजन 100 किलो होगा। ज्यादातर लोग इसको उठा नहीं सकते, तीर क्या चलाएंगे? ये आसान नहीं है। टेस्टिंग का पहला राउंड स्ट्रेंथ टेस्ट। पार्टिसिपेंट को इस आयरन धनुष के सामने वाइन जार्स को शूट करना है। 10 एरो और 10 वाइन जार्स, आधे या आधे से ज्यादा शूट करो। क्या ये सच में पहला ही टेस्ट है क्या? ये कैसे पास होगा? हाँ, वही ना, सही कहा कहा। था। ये हमारी टेलर फैमिली को रोकना चाहते हैं। मास्टर, क्या मैं ये वेस्ट उतार दूं? मैं भी धनुष उठा लूंगा। अभी नहीं। इस साल की मार्शल मीटिंग पहले से बहुत अलग थी। एवल आइलैंड के 10 विलेंस और उनके लीडर भी टूर्नामेंट ऐसा कैसे हो देखेंगे सकता और है? साउथ के योद्धा भी अपने इनवॉइस भेज चुके हैं एक्सचेंज के लिए। इसीलिए सिलेक्शन इतना ज्यादा टफ है ताकि कुछ पिछड़े हुए अनक्वालिफाइड फैमिलीज अंदर ना आ सके। अगर आपको फिर भी क्वालिफाई करना है तो टेस्टिंग के 3 राउंड्स होंगे। 2 राउंड्स में कम से कम 6 स्टूडेंट पास होने चाहिए। मुश्किल लगे तो तुम हार मान लो। कोई मर गया क्या? दादी, आप इस आदमी से आस लगा के बैठी हैं? मास्टर एलेक्स, हम हार नहीं मानेंगे। हार नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। तो फिर टेस्ट शुरू करते हैं। पहले मैं जाऊंगा, ठीक है? मास्टर, उसने उठा लिया। सब लोग तुम्हारे जैसे नहीं हैं। वो एक अच्छा स्टूडेंट है और तुम सिर्फ एक झाड़ू लगाने वाले हो जिससे 0 एक्सपीरियंस है। 7 एरोज, तुम पास हो गए। बधाई हो भाई। मेरी बारी। भले ही टेलर फैमिली खत्म हो रही है, लेकिन कुछ स्टूडेंट के पास अभी भी काफी टैलेंट बचा है। कैलेब 7 एरोज पास्ट, एडम 6 एरोज पास्ट, जूलिया 8 एरोज पास्ट, ईथन 10 एरोज पास्ट। हमारी आखिरी उम्मीद है। दादी, हमारे स्टूडेंट्स ने सीनियर ईथन के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब सिर्फ एक जूनियर चाहिए जिसे सीनियर ईथन ने ट्रेन किया है आगे बढ़ने के लिए, और फिर हम मार्शल टूर्नामेंट में जा सकेंगे। सीनियर जूलिया, डोंट वरी, मास्टर ईथन ने हमें अच्छा ट्रेन किया है, हम कर सकते ये हैं। धनुष बहुत भारी है, इसके ऊपर सिर्फ ताकत लगाने से काम नहीं चलेगा और ये बैकफायर कर देगा। जेसन, तुम्हें भी तैयार रहना चाहिए। दादी, वो क्या तैयार होगा? हम सिर्फ एक कदम दूर हैं। उस पे डिपेंड मत करो जो यहाँ आराम फरमाने आया है। अगला कौन है? मैं हूँ मास्टर ईथन। मैं आपका सर ऊंचा करूंगा, इसको उठाकर, और इसको दिखा दूंगा कि ये एकदम बेकार है। तुम? हाँ,
उसने तो उठा लिया। लीडर साहब जाके आराम करो, हवा ठंडी है, सर्दी लग जाएगी। आखिर तुम्हें कमजोरी जो है क्यों? हम शरीफ क्या हुआ है, सारी दुनिया बदमाश हो गई। तुम साला होशियारी मारता है कमीना। बाद में देखूंगा कि तू कितना होशियार है। नेक, मैंने क्या सिखाया था? अंदर से गहरी सांस लेके फोकस करो, धीरे धीरे, 2 लंबी 1 छोटी। धनुष जमीन पे गिरा, फेल्ड। अरे जो लोग पीछे हैं ध्यान से सीखो, सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा। 600 किलो के लिए मैं ये वेस्ट उतारूंगा तो फिर वो हल्का लगेगा। मैंने अभी नहीं कहा। पर मास्टर, एक मौका तो बनता है। मैं करूंगा। धनुष फिर गिरा, फेल्ड। अगला स्टूडेंट, टारगेट मिस हो गया, नॉट क्वालिफाइड। धनुष फिर गिरा, नॉट क्वालिफाइड। टेस्टिंग का फर्स्ट राउंड खत्म होने को है। टेलर फैमिली के 2 स्टूडेंट्स बचे हैं, जल्दी करो। मेरी बारी। जेसन, पीछे हट जाओ, तुमसे नहीं हो पाएगा बेवकूफ। बिल्कुल, तुझे डर नहीं लगता कि तेरी दूसरी टांग भी टूट जाएगी? बस करो, बस करो। जेसन, जाओ ट्राई करो। दादी। मास्टर, मैं जा रहा हूँ। इसने तो सच में उठा लिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इतने कम टाइम में इसने स्किल डेवलप कर ली हो? इसने धनुष उठा लिया है। अरे उठाने से क्या होगा, टारगेट पर लगेगा तब जाके हम जीतेंगे। ये सही बात नहीं है। जेसन के स्किल्स के हिसाब से धनुष उठाना ही बड़ी बात है। लगता है वो लीडर इतना भी फालतू नहीं है जितना हमने सोचा था। तीर निशाने पे लगा। अरे नहीं, ये बहुत हैवी है, मैं और नहीं उठा सकता। तो तुमने तब से इसको पहन रखा है? लीडर ने मुझे उतारने नहीं दिया। ये हुई ना बात। वेरी गुड। फिर से नॉट क्वालिफाइड। यूजलेस लीडर सिर्फ यूजलेस लोगों को ट्रेन करता है। मास्टर इथन के सामने खड़ा नहीं हो सकता। मैं जाऊंगा। हट पीछे, नाकाम कहीं का। मास्टर, आई एम सॉरी, मैंने आपको निराश किया। अभी 2 और ट्रायल बचे हैं। अगर ये आयरन वेस्ट उतार दूं तो पक्का कर लूंगा। अभी भी 3 दिन होने में 1 घंटा बचा, उससे पहले बिल्कुल नहीं उतारना। पांच टारगेट लगे, क्वालिफाइड। अरे ये सबसे जवान है फिर भी ग्रो कर गया। ये मास्टर ईथन की ट्रेनिंग से तो हुआ है। मास्टर ईथन सच में महान है। हाँ, सच में महान है। टेस्टिंग का सेकंड राउंड, अजिलिटी टेस्ट। कोई भी जो फिनिश लाइन तक 10 सेकंड में पहुंचेगा, पास। इस बार मैं जाऊंगी। बहुत बढ़िया, ब्रावो, बहुत बढ़िया। बहुत कमाल कर दिया। जूलिया 8 सेकंड, मतलब पास्ट। 8 सेकंड्स। सीनियर जूलिया अमेजिंग है। लुकस 9 सेकंड पास। कैलेब 9 सेकंड पास। ईथन के 7 सेकंड पास। 7 सेकंड्स, आपसे यही उम्मीद थी। अगला कौन आएगा आपके स्टूडेंट में से? लीडर साहब, मेरे लोग पहले जाएंगे या आप भेजोगे? भेज दो। इसका घमंड तो 7वें आसमान पर है। ये टेस्ट होने के बाद मैं तुझे देख लूंगा।
मैं जाऊंगा। नॉट बैड, आराम से, अच्छा कर रहे हो। ये सब मास्टर ईथन का कमाल है। एंड्रयू के 15 सेकंड फेल। ये भी फेल हो गया। फेल है। मैं जाऊंगा। ये मास्टर ईथन की ट्रेनिंग का कमाल है। निक तेज और स्टेडी हो गया है। हो ही गया। संभल के भाई। बस 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 बस, हाँ। हो जाएगा। 10 सेकंड हो गए। निक फेल हो गया। डिस्क्वालीफाइड। तुमने कमाल कर दिया। ये राउंड इनके लिए बहुत टफ था। लगता है हम सब हार जाएंगे। अभी सब नहीं हारे हैं। अभी एक बचा हुआ है। जेसन, जेसन, ये 2 चार्ज तो बहुत हल्के हैं। 10 सेकंड हो जाएगा। इस लड़के से तो इतनी की भी उम्मीद नहीं थी। इसका बैलेंस हिला हुआ है, चाल भी ठीक नहीं है, इसके बेसिक्स क्लियर नहीं है, इसलिए शायद ये टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगा। ये वेस्ट बहुत भारी है, मुझे स्पीड बढ़ानी होगी। अरे नहीं। ये तो बहुत भारी है। तुम जेसन, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। गिर गया। फेल। 6 से कम ने पास किया। काफी नहीं है। लगा ही था कि तुम नहीं कर पाओगे। ये करना इसके बस की नहीं। अच्छा हुआ उसने मुझे नहीं चुना। मैं होता तो भी नहीं कर पाता। लीडर साहब, मुझे लगता था तुम कमजोर हो, लेकिन तुम 1 नंबर के निकम्मे भी हो। 3 दिन, हाँ? इसका तो बेसिक भी पूरा नहीं हुआ। लगता है तुम मास्टर बनने के लायक ही नहीं हो। मास्टर, मुझे माफ कर दो। अभी एक और राउंड है। तो ये वेस्ट निकाल दूं? अभी नहीं, पहने रखो। तीसरा और आखिरी राउंड है कॉम्बैट टेस्ट। टेलर फैमिली के लोगों को मार्शल अलायंस के डिफेंडर से लड़ना होगा और 30 सेकंड तक टिकना होगा। अगर किसी ने डिफेंडर को हराया तो वो डायरेक्टली अपनी फैमिली को कंपटीशन में रिप्रेजेंट करेगा। अगर इस राउंड में 6 से कम पास हुए तो टीम को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ये तो सिर्फ 30 सेकंड ही है। मुझे पता था कि ये आसान नहीं होगा। डोंट वरी जूलिया, डिफेंडर चाहे कोई भी हो, हम लड़ेंगे। डिफेंडर आगे आओ। सिलास रीड, अरे ये डिफेंडर और कोई नहीं, दुनिया के तीसरे रैंक का फाइटर है जो बहुत तेज और खतरनाक है। टाइगर और क्रेन स्टाइल का मास्टर जो 10 साल से टॉप 3 में शामिल है। 30 सेकंड टिकना तो बहुत दूर की बात है। ये चाहे तो 3 सेकंड में किसी को भी मार सकता है। मास्टर एलेक्स, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर ऐसा ही है तो शायद अब मुझे खुद ही इससे लड़ना होगा, फिर चाहे मेरी जीत हो या मौत। मैडम विक्टोरिया, आप गलत समझ रही हो। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। तुम जैसे चूहों से लड़कर मेरा स्टेटस गिर जाएगा। तुमसे मेरा स्टूडेंट लड़ेगा। सामने आ जाओ। ये मार्शल टूर्नामेंट का चैंपियन है। ये सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। इससे फाइट करने से तुम्हें टूर्नामेंट की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये आपको निकाला जाएगा। स्टूडेंट हो, स्टूडेंट ही रहो तो अच्छा है। 30 सेकंड भूल जाओ। तुम जैसे छोटी औकात के फाइटर्स को तो 20 सेकंड नहीं टिकने दूंगा मैं। जो बच गया वो क्वालिफाइड, और मुझे हराना और आगे जाना, ये सपना मैं तोड़ दूंगा। सबसे पहले यहाँ मैं तुझसे लड़ूंगा। हाँ। या! ओह! इतना स्ट्रॉन्ग? क्या आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। इसको तो मैं देखता हूँ। मेरी बारी।
रीड, तुमने हद पार कर दी। जूलिया, दादी। इसकी सजा मिलेगी तुझे। 20 सेकंड, मास्टर इथन ही कर सकते हैं। तुम जाने पहचाने लगते हो। हाँ बिल्कुल, हमारे मास्टर इथन टॉप 200 में आते हैं, सबसे कम उम्र में स्टेट चैंपियन, समझे तुम? अब मुझे याद आया, तुम मेरे बड़े भाई के चमचे हो। अब तुम एक डूबते जहाज को लूटने की कोशिश कर रहे हो। चुप हो जा। 15, 16, 17। मास्टर ईथन भी इसके सामने पावरलेस हो गए। हमारा देश बहुत बड़ा है जूलिया। सच्चे योद्धाओं के मुकाबले हम सिर्फ चींटियां हैं। मैं तुमसे लड़ूंगा। मास्टर, क्या अब उतार दूं? टाइम आएगा तो बता दूंगा। जेसन, क्या कर रहे हो तुम? मरना चाहते हो क्या? अबे गधे, जल्दी कल्टी मार। रुक जा। क्या बात है? ये तो डॉज कर गया, सोचा नहीं था। खैर, अब देखते हैं डॉज कैसे करेगा। मास्टर, अब उतार दूं क्या? मास्टर, मदद बुलाने का कोई फायदा नहीं। मास्टर, अब उतारने दो ना। अब उतार दे। जैसा मैंने सोचा था, ये एक ब्लैक आयरन वेस्ट है। 1 टन का वजन होगा। ये कब से उठा के घूम रहा था। अब तो तुझे धूल चाटनी ही पड़ेगी। ये लड़का इतना फास्ट कैसे हो गया? डॉज ही करेगा क्या? सिर्फ डॉजिंग नहीं है। ओह, इतना तेज, इतना तेज। मैं जानती थी मैं गलत नहीं हूँ। कमीने, तूने मेरे स्टूडेंट को मारा। जेसन बच के। जेसन, हट जाओ। स्टूडेंट की लड़ाई में मास्टर का शामिल होना शर्मनाक है। ये यूजलेस लीडर क्या कर रहा है? ये कैसे पॉसिबल है? मेरे स्किल्स दुनिया के टॉप 3 फाइटर्स में आते हैं, पर इसने तो एक बार में मुझे गिरा दिया। दुनिया के पहले 2 फाइटर्स भी मुझे एक बार में नहीं गिरा पाए थे। कौन है ये? ओह नो, ज्यादा पावर लगा दी। अरे मास्टर! बहुत दर्द हो रहा है। हाथ टूट गया। दूर हट जाओ, छूना नहीं। मेरा हाथ टूट गया है। मदद करो मेरी।
ये नाटक कर रहा है। ये बहुत खतरनाक है, इससे दूर रहना ही अच्छा है। कोई शक नहीं कि तुम दुनिया के तीसरे नंबर के योद्धा हो मास्टर रीड। अगर तुमने इसको थकाया नहीं होता, वो पंच तो मेरी जान ले लेता। तो ये बात है। मैं सोच रहा था कि कैसे सिलास का पंच झेल गया। ये तो जेसन से लड़के कमजोर हुआ, वरना इसका कोई सेंस नहीं था। हाँ जेसन तुम अमेजिंग हो। नहीं नहीं। हाँ। मास्टर सिलास कहाँ जा रहे हो? मास्टर एलेक्स, हमारे स्टूडेंट्स ने सैमुअल और सिलास को हरा के दिखा दिया। अब क्या हम टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाइड हैं? सोचा नहीं था कि टेलर फैमिली ने इतना खतरनाक योद्धा छुपा रखा है और ये कमजोर होने का नाटक कर रहे हैं इन सबके सामने। टेलर फैमिली ने इनिशियल टेस्ट पास कर लिया मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के लिए। चलो, इस टूर्नामेंट में जो फैमिली फर्स्ट प्लेस पे होगी उनको 10 विलेन से लड़कर उनकी गाइडेंस मिलेगी, और जो सबसे लास्ट आएंगे उनको बाकी फैमिलीज के सामने निकाल दिया जाएगा। तो आप सब अच्छी तैयारी करो। 10 विलेन्स, वाह! उनसे गाइडेंस मिलने से हमारी ट्रेनिंग आगे बहुत स्मूथ हो जाएगी, लेकिन लास्ट प्लेस फिर तो बहुत बेइज्जती हो जाएगी। फिर तो हम कभी सर नहीं उठा पाएंगे। जूनियर निक, डरो मत, हमारे पास जेसन है। उसने 1 मिनट में सैमुअल और सिलास को हराया। अब से हम उससे ट्रेनिंग लेंगे। जेसन कितना कमाल है, सोचा नहीं था हमें एक ऐसा स्टूडेंट मिल जाएगा। तुम बहुत टैलेंटेड हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो ये तो मास्टर। अरे जेसन, इतना भी मत शर्माओ। हम जो है तुमसे सीखेंगे, हमारा ध्यान रखना। और जहाँ तक इसकी बात रही, सच में बच गया। लूकस, मास्टर की रिस्पेक्ट किया करो, और तुम सब लोग भी ये बात याद रखना। आज से तुम में से कोई भी स्टूडेंट मास्टर को परेशान नहीं करेगा। मास्टर को शांति और सुकून से रहने दिया जाए। समझ गए तुम सब? ठीक है दादी जी। मास्टर, देखिए, मैंने अपना वादा पूरा किया, जो कहा था। तो अब से आप हमें सिखाएंगे ना? एवा की बच्ची, तुमने तो मुझको फंसा ही दिया है। जरा मैं थोड़ा ठीक हो जाऊं, उसके बाद सिर्फ फिशिंग करूंगा इस रॉड के साथ। ठीक है। क्या ये मास्टर सच में यूजलेस है? लीडर, सिलेक्शन कैसा चल रहा है? वो लास्ट आने वाली टेलर फैमिली डिस्क्वालीफाई हुई। टेलर फैमिली इस बार पास हो गई। क्या? ठीक है, जाओ अपना काम करो। मैडम। क्या हुआ? मैडम, सच सच बताना, टेलर फैमिली के पास होने में क्या आपने मदद की? किस तरह से? मैडम, आप गलती कर रही हैं। हाँ, माना कि जब हम मार्शल आर्ट वर्ल्ड में भटक रहे थे और एवा पैदा हुई थी, तो मैडम विक्टोरिया ने ही आपकी और एवा की जान बचाई थी। वो एहसान हम याद रखेंगे, और उसको चुकाने के लिए और भी तरीके हैं, और उसे हम चुकाएंगे। लेकिन आप जानती हैं, इस मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में सिर्फ 10 ग्रेट विलेन ही नहीं, साउथ की पूरी एनवॉय भी आ रही है। टेलर फैमिली जैसे अनक्वालिफाइड फाइटर्स की वजह से कंपटीशन का लेवल गिर जाएगा और मार्शल अलायंस की बहुत इंसल्ट होगी। मैंने उनको बेईमानी से एंट्री नहीं दी है, मैंने उन्हें सिर्फ नया मास्टर दिया है। एक नया मास्टर? ठीक है, नया मास्टर मिला और उन्होंने एंट्रेंस पास भी कर लिया, पर टूर्नामेंट में आके उनको धो दिया जाएगा। टेलर फैमिली को बैन होने से कोई नहीं बचा सकता। चलो छोड़ो, जाने दो। मॉम, टेलर फैमिली ने टेस्ट पास कर लिया। अंकल सच में कमाल है। ये टेस्ट तो कुछ भी नहीं तुम्हारे अंकल के रहते। अगर पूरे मार्शल अलायंस पर भी कोई क्राइसिस आ जाए तो भी वो संभाल लेंगे। मॉम, अंकल इतने पावरफुल कैसे हैं? आखिर कौन है वो? अरे ये सब देखो, टेलर फैमिली का खतरा यहाँ कैसे आ गया? ये नमस्ते एलेक्स। देर हो रही है, अपनी पावर वैल्यू को टेस्ट करो। पावर वैल्यू का टेस्ट? सभी मास्टर और स्टूडेंट का टेस्ट अलग अलग होगा। सभी मास्टर राइट साइड में आ जाएं और स्टूडेंट्स लेफ्ट साइड में आ जाएं। टूर्नामेंट में आपकी सीट टोटल पावर स्कोर के हिसाब से दी जाएगी। तैयार हो जाओ। हॉब्स फैमिली पिछली टूर्नामेंट की चैंपियन है, पहले हम जाएंगे।
कॉम्बैक्ट पावर 65। ये तो कई फैमिली के मास्टर से भी ज्यादा हैं। और क्या हॉब्स फैमिली मार्शल अलायंस की सबसे पावरफुल फैमिली है। पता नहीं हमारी पावर कितनी हुई होगी। हमने हाल ही में इम्प्रूवमेंट की है, 50 तो होनी ही चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था। केला फैमिली हमेशा लास्ट आती है, औकात में सोचो। पगला गए हैं ये। सबसे निचले दर्जे के फाइटर 50 कॉम्बैट पावर का सपना देख रहे हैं। हाँ। 90 कॉम्बैक्ट पावर 90। मार्शल अलायंस की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा स्कोर 92 रिकॉर्ड किया गया है आज तक, और वो भी अलायंस की लीडर का। ब्रदर आर्थर, आप अलायंस लीडर से सिर्फ 2 पॉइंट दूर हो। बहुत खूब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। शुक्रिया। ब्रदर आर्थर बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। इनके बाद हम क्या टेस्ट देंगे? हम आपसे कम हैं। हम कर भी क्या लेते? मिस्टर माइक और मिस्टर आर्थर हद से ज्यादा पावरफुल हैं। हम खुद को उनसे कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए मन शांत ही रखो। हाँ, सही बात है। आपस में क्यों लड़े? मजे करो। मैं कोशिश करता हूँ, प्लीज। जाओ। रिचर्ड 85 कॉम्बैक्ट पावर। मिस्टर रिचर्ड, ये भी कमाल था। शुक्रिया आर्थर। टूटे हुए पत्थरों का ये ढेर क्या कॉम्बैट पावर बताएगा? अजीब बात है। ये क्या कर रहा है? मास्टर अपनी कॉम्बैक्ट पावर टेस्ट करने जा रहे हैं। अच्छा, अब देखने को मिलेगा कि मास्टर की असली पावर कितनी है। इस डिस्प्ले पर लिखा है कि मैक्सिमम कॉम्बैट पावर सिर्फ 100 है। तो अगर कोई उससे आगे निकल जाए तो क्या होगा? 100 से भी ज्यादा? शायद इस लड़के का दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। ये दोनों पिलर्स मामूली नहीं हैं। पुरानी पत्थर मिल्स की पावर से बने हैं, समझे? मार्शल अलायंस के लीडर का भी कॉम्बैक्ट पावर 92 आया था। हमारी पूरी किंगडम में 90 तक स्कोर करने वाले भी गिने चुने हैं। ये अपनी फैमिली की इज्जत उछाल रहा है। कितनी बचकानी बात है ना, तभी तो दुनिया टेलर फैमिली पे हंसती है। हाँ? मास्टर ये सब क्यों कर रहे हो? आपकी वजह से टेलर फैमिली और बदनाम हो गई। तो फिर ट्राई करता हूँ। अरे इतनी तेज रोशनी, कितना पावर लेवल होगा इसका? किस फैमिली का लीडर है? कितना दमदार है? ये अभी क्या हुआ? इतनी स्ट्रॉन्ग लाइट कैसे आई? वैसे कितना स्कोर हुआ? जितनी तेज रोशनी उतना ही ज्यादा स्कोर होता है। रोशनी ने हमें अंधा कर दिया था। तो क्या है मास्टर का स्कोर? 25। हाँ? हाँ? क्या 25? ये सिर्फ 25 कैसे हो सकता है? बस 25। मेरी एक उंगली काफी है यहाँ। कोई स्टूडेंट आराम से इतना स्कोर कर सकता है। लगता है तुम सबसे ज्यादा यूजलेस लीडर हो इतिहास के। टेलर फैमिली पहले ही कमजोर थी, अब तो पागल भी हो गई है। इनको कोई नहीं बचा सकता। इनके लिए तो विकलांगों वाला टूर्नामेंट करना पड़ेगा अलग से। मुश्किल से 100 राउंड ही हुए होंगे। ये पत्थर तो यार बेकार है, और अगर मैं पूरी ताकत को लगा देता तो ये फट भी सकता था। मुझे इस पत्थर में कुछ गड़बड़ लग रही है। हाँ, मास्टर की पावर सिर्फ 25 नहीं हो सकती। ये स्टोन खराब है। ये स्टोन इतिहास में कभी गलत साबित नहीं हुआ है। टेलर फैमिली के लीडर काफी कमजोर है। हमने इनकी हर बात मानी। इतनी भारी वेस्ट पहन के रहे, इससे कुछ होगा भी या नहीं? सच में? चलो ठीक है, टेस्टिंग कंटिन्यू करो। अब कंपटीशन की सीटिंग आपके टोटल स्कोर्स के हिसाब से होगी। हॉब्स फैमिली फर्स्ट सीट पर रहेंगी, व्हाइट फैमिली सेकंड सीट पर रहेंगी, टेलर फैमिली सबसे एंड पर रहेंगी। हम तो बस मजाक बनकर रह गए। अब क्या कर सकते हैं? ये सब इन अजीब सी वेस्ट की वजह से हुआ है, जिससे हमारा स्कोर जो है वो बहुत कम रहा है। बस इसी वजह से हम अपना 100% नहीं दे पाए, वरना हमारा पावर लेवल बहुत ज्यादा होता। साइलेंस, मार्शल लीडर आ रहे हैं। मार्शल लीडर की जय हो। शुरू करो। इवल आइलैंड का कमांडर और 10 विलेन्स अभी तक नहीं आए हैं। तो फिर क्या? चींटियों को लड़ते देखूंगा मैं। सर, मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट का फर्स्ट राउंड स्टूडेंट्स का कंपटीशन अब शुरू होगा। मैच के रूल्स, स्टूडेंट्स आपस में फाइट करेंगे, और जब फैमिली का कोई फाइट करने लायक नहीं बचेगा तब उसको हारा माना जाएगा। पहले टेलर फैमिली वर्सेस जोन्स फैमिली। पहले मैं जाऊंगा। 20 दिन में मैंने जो इम्प्रूवमेंट की है वो मैं इस वेस्ट को उतार कर दिखाऊंगा। जोन्स फैमिली के स्टूडेंट को हरा कर दिखाऊंगा मैं। अब क्या? मर्दानगी है या नहीं तुझमें? इस वेस्ट में जरा सा ही तो वजन है, हटाने के लिए बहाने ढूंढते रहते हो। दम नहीं है क्या? अपनी आखिरी लिमिट तक इसे मत उतारना। लेकिन मैं थोड़ी ना बोला। नहीं उतारूंगा, देखता हूँ इसकी लिमिट कहाँ तक है।
ये वेस्ट क्या ही करेगी। टेलर के लिए तो जो सबसे कमजोर है उसको भेजो। जा छोटे। सर। टेलर फैमिली तो जितना सुना था उससे ज्यादा घटिया निकली। तुझे इतना मारूंगा कि तेरा कलेजा बाहर आ जाएगा। मेरे स्टूडेंट का गुस्सा खराब है, पहले भी मर्डर कर चुका है। टेलर फैमिली के लोग कहीं कम हो गए तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। उतार दो उसको। वेस्ट उतार दो। लेकिन ये काम करेगा क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ ठीक है। ये तो ये ढीला हो गया। नहीं, मैं फास्ट हो गया हूँ। एक बार डॉज कर लिया, अब नहीं बचेगा। मैं डॉज नहीं कर रहा। रुक जा। तू तो गया। ये तो बड़े आराम से हो गया। मैं तो शक्तिमान बन गया हूँ। शक्तिमान काफी सस्ता है। ये उसने किया। जेसन विंस। मैं जीत गया। ईथन विंस। ये टेलर फैमिली के स्टूडेंट्स ही है ना? ऐसे तो टेलर फैमिली मार्शल वर्ल्ड में टॉप पे आ जाएगी। अगर इसने हॉब्स फैमिली के स्टूडेंट को हरा दिया तो टेलर फैमिली हमारे मार्शल वर्ल्ड में टॉप पे आ जाएगी। टेलर फैमिली की टॉप स्टूडेंट जूलिया चैलेंज के लिए तैयार। टेलर फैमिली की परफॉर्मेंस इस साल सच में बहुत शानदार रही है, फिर चाहे ये तुम्हारा आखिरी राउंड हो। इस लड़की को किसी भी कीमत पर हरा के आना। डोंट वरी मास्टर, जाओ। अच्छा होगा हार मान लो, वरना हाथ पैर सब तोड़ दूंगा। कोशिश कर लो। हाँ हाँ हाँ, आओ आओ, आगे आओ। थैंक्स मास्टर लुशियन। अरे यार तुम लुशियन चलो इधर। कई दिनों बाद मिले जीजाजी। जीजा जी। क्या क्या? लीडर, ये लूशियन आपकी वाइफ का भाई है। अब मैं समझी इसने टेलर फैमिली के निकम्मे स्टूडेंट्स को इतना पावरफुल कैसे बना दिया। हाँ, ये मेरा साला ही सही, लेकिन एक नंबर का आलसी है, मेरे किसी काम का नहीं है। मैं कहूँगा कि टेलर स्टूडेंट को किसी और ने ट्रेन किया है, इसका काम हो ही नहीं सकता ये। अब जाओ यहाँ से। तो फिर ठीक है। अगर लीडर कहते हैं तो ये सच में जरूर कोई आलसी आदमी होगा। हाँ। लीडर, मुझे समझ नहीं आया कि आप जानते हैं कि टेलर स्टूडेंट्स की स्किल इतनी जल्दी कैसे इंप्रूव हुई। ये सब इस आयरन वेस्ट की वजह से है। तो ये वेट ट्रेनिंग है। पुरानी किताबों में इसका जिक्र है। एक भारी आयरन वेस्ट का डेली ट्रेनिंग में इस्तेमाल रिजल्ट्स दुगना कर सकता है। बिल्कुल, मैंने अपनी वाइफ को हमारी बेटी को ट्रेन करते देखा है। लगता है ये मेथड मेरी वाइफ ने किसी तरह विक्टोरिया टेलर को बताया है। टेलर फैमिली ने मेरी वाइफ और बेटी को बचाकर एहसान जो किया था हम पे। लीडर की जय हो। अब क्या होगा? अपने लीडर को कैसे बचाएंगे? मार्शल आर्ट्स कंपटीशन का सेकंड राउंड शुरू किया जाए। हम पहुंचे भी नहीं और कंपटीशन आधा हो भी गया। लैंडन क्रॉस दूसरे रैंक का फाइटर और सिलास रीड तीसरे रैंक का। हमारे लीडर का रैंक नंबर 1 है इस टूर्नामेंट में। बेशक इन्हें आना ही था। टॉप 3 रैंक के फाइटर यहाँ पर मौजूद हैं। 10 विलेंस और आइलैंड का कमांडर भी आते ही होंगे। ब्रदर आर्थर, आपके लिए अच्छा मौका है। मेरे बड़े भाई आर्थर से ज्यादा पावरफुल मास्टर और कोई नहीं। सिर्फ एक फैमिली के लीडर नहीं, बल्कि मार्शल अलायंस के लीडर पर दावा करने का मौका। कुछ लोगों की तरह चोरी से नहीं, बल्कि मर्दों की तरह साबित करके जीतने का। ब्रदर लैंडन, एक बात बताऊं, इस साल टूर्नामेंट में एक भयानक फाइटर आया है।
आज का लीडर कंपटीशन देखने लायक होगा। कोई जो टॉप 10 में भी नहीं है। कितना भयानक हो सकता है। ये है मिस्टर आर्थर की रेपुटेशन देखो। खुद सिलास रीड उनको नमस्ते करने आया है। नमस्ते लीडर लूशियन। दुनिया में नंबर 3 होते हुए भी ये मास्टर को नमस्ते कर रहा है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। थोड़ा टाइम बीता है। टेलर फैमिली के लीडर आपकी मेहनत रंग लाई है। अगर नमस्ते नहीं करता तो मुझे बुरा लगता। सिलास ज्यादातर लोगों को नीचा दिखाता है, सिर्फ अलायंस लीडर की ही रिस्पेक्ट करता है। बहुत घमंडी है, पर लूशियन के आगे क्यों झुका? हो सकता है ये जानता हो लूशियन अलायंस लीडर का साला है। यही बात होगी। ये सिलास के साथ कुछ तो गड़बड़ है। ये तो अलायंस लीडर की मुश्किल बढ़ा रहा है। ओह नो, जल्दी देखो। मास्टर आर्थर की आंखों में अपनी इंसल्ट की वजह से जैसे खून सवार हो गया हो। डोंट वरी मास्टर लूशियन, मैं आपको बचाऊंगी। अकड़ क्यों दिखा रहे हो? अगर नमस्ते नहीं करना तो बकवास भी मत करो तुम। मैं यहाँ मास्टर की फाइट देखने आया हूँ, ना कि बकवास करने। वैसे भी ये सब कनेक्शंस मेरे लिए टाइम वेस्ट ही है। तुम सिलास, तुम दुनिया के टॉप 3 फाइटर हो, फिर भी इसे तुमने झुक के सलाम किया। अगर मैं इसको हरा दूं तो तुम्हें मेरे सामने भी झुकना पड़ेगा। तुम, क्या मतलब है तुम्हारा? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं अपनी पावर से सब ठीक कर दूंगा। लीडर, मुझे कंपटीशन में पहले जाने दो। पहले जाकर मैं इस कमीने टेलर फैमिली के निकम्मे लीडर को उसकी औकात दिखा दूंगा। अब देखते हैं तू क्या करेगा। ये बंदा तो अलग ही है। कहना क्या चाहते हो? क्या कोई आज मारा जाएगा? अरे नहीं, मार्शल लीडर ने तो हाँ कर दी। लीडर आर्थर को मास्टर से नहीं लड़ना चाहिए। मार्शल अलायंस में लीडर आर्थर अब तक अनडिफीटेड हैं। पावर स्कोर तो तुमने देखा ही था वहाँ पे। ये आसानी से हरा देंगे। अब क्या करें? लीडर, हमारे मास्टर फाइटर नहीं है, तो मैं उनकी तरफ से लड़ने की रिक्वेस्ट करती हूँ। हम भी मास्टर के बदले लड़ेंगे। टेलर फैमिली के स्टूडेंट्स नहीं जानते इनके मास्टर क्या चीज है। नहीं, मास्टर चैलेंज में आज तक कभी स्टूडेंट मास्टर की तरफ से नहीं लड़ा है। मास्टर होने का मतलब ही जिम्मेदारी उठाना होता है। जिंदगी हो या मौत, तुम्हारी मर्जी हो या नहीं। मास्टर संभालिए। कोई शक नहीं कि तुम एक स्ट्रॉन्ग लीडर हो। क्या सच में? वो तो आर्थर से डायरेक्ट फाइट भी नहीं कर रहा। मुझे तो ये कायर लगता है। बेवकूफ। लीडर तो जीत गए। शायद तुम सही हो। लूशियन विंस। हम जीत गए। बेशरम लूशियन, ब्रदर आर्थर की इंसल्ट की तूने। बच के कहाँ जाएगा? इसके पास कोई छुपा हुआ हथियार है। चीटिंग करता है तू। यह हथियार नहीं, चेयर है। लीडर काफी टैलेंटेड है। लीडर कोई आम फाइटर नहीं है। मार्शल कॉन्टेस्ट का बेड़ा गर्क कर दिया। लीडर, मैं देखती हूँ इसे। एक साथ। ये तो नाइंसाफी है, गलत है ये। ए! लड़ना जरूरी है क्या? बकवास। मैं घोषणा करता हूँ, टेलर फैमिली, मुझे एतराज है। ये लूजर बिना कोई वार किए चकमा दे जाता है। ये जीत बिल्कुल नहीं है। और क्या,
हमेशा से जीतने वाले को मर्दों की तरह लड़ना होता है, लेकिन ये बिना कोई एफर्ट किए ही हमसे जीत गया है। अब इसको विनर बनाया, ये गलत है। तो हम नहीं मानेंगे। हम भी नहीं। लूजर्स हो तुम सब। लूशियन बिना उंगली लगाए तुम सबको हरा चुका है। घुटने टेको और हार मान लो। ज्यादा लड़ोगे तो मारे जाओगे तुम सब। सिलास टॉप फाइटर में थर्ड हो के भी तुम उसकी साइड ले रहे हो क्योंकि वो लीडर का साला है। तुमसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। तुम तो उसके जूते भी साफ कर दो। बहुत हुआ। लूशियन, अपनी ड्यूटी से मत भागो आलसी आदमी, वरना मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मार्शल आर्ट्स कंपटीशन की कुछ तो इज्जत रखो, वरना तुम्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा। लीडर जेल जा चुके हैं? सच में जेल में थे? कोई प्रॉब्लम है क्या? तो ये जेल से भागा हुआ कैदी है, तभी इतना बेशरम और बदतमीज इंसान है। मास्टर एलेक्स, क्या आप मुझे मार्शल अलायंस का लीडर चुनने का क्राइटेरिया बता सकते हैं? मार्शल अलायंस का लीडर बहुत ही साफ कैरेक्टर का होना चाहिए, ऑनेस्ट और काइंड हो, और जिसने कभी कानून ना तोड़ा हो। लूशियन, तुमने सुना ना, तुम्हारे जैसा कोई मार्शल अलायंस के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता। जीतना तो बहुत दूर की बात है। मैं तो कहती हूँ मार्शल अलायंस से इसको निकाल दिया जाए। निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो, निकाल दो। नहीं, नहीं। रुको। यहाँ किसको निकालने की बात चल रही है? यहाँ किसको निकालने की बात चल रही है? नमस्ते मैडम। हाय अंकल। शैतान बच्ची, कहाँ फंसा दिया मुझे? वो यहाँ कंपटीशन चल रहा है, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने सुना टेलर फैमिली के लीडर पर कोई इल्जाम लगा है, तो मैं उसका पता लगाने आई हूँ। अंकल ने सबको ईमानदारी से हराया है, आप उनको ऐसे कैसे निकाल देंगे? इंसानियत नाम की चीज नहीं है क्या? मैडम, आप अपने भाई को बचाने आई हैं, पर ये समझ लो कि ये बंदा सिर्फ पार्टी करना जानता है, ऊपर से जेल से भागा हुआ है। ये मार्शल अलायंस के लिए अनफिट है। इसकी वजह से मार्शल वर्ल्ड हम पर हंसेगा मैडम। इसकी वजह से हम पूरी दुनिया में बदनाम हो जाएंगे। एक मजाक। कितना शर्मनाक होगा ये सब। क्या आप भी मेरे भाई को मार्शल अलायंस के लिए अनफिट मानते हैं? ये मार्शल अलायंस मेरे अंकल के लायक नहीं है। एवा, बकवास बंद करो। मैं बकवास नहीं कर रही। सिर्फ मार्शल अलायंस ही नहीं, ऐसे 1000 या 10,000 भी मेरे अंकल के लायक नहीं हैं। आपका लीडर बनके वो आप पे एहसान कर रहे हैं, जो कई लोगों का सपना है। आपको उनका शुक्रगुजार होना चाहिए, बेवकूफ लोगों। एक भगोड़े कैदी की इतनी औकात। मिस एवा, जानती हो तुमने क्या कहा है? अगर ये खबर फैल गई तो फिर मार्शल वर्ल्ड के लोग और आने वाले वो 10 विलेंस हमारे मुंह पे। ये हैं ईवल आइलैंड के मास्टर। आखिरकार जैक आ गया। सुना है ईविल आइलैंड के नए मास्टर बहुत पावरफुल हैं। लूशियन तो अब गया समझो। सुनो, कमांडर जैक को फालतू लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई काम नहीं है तो चले जाओ। मास्टर, हम नहीं जाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे। हाँ, हम रुकेंगे मास्टर। हाँ, चले जाओ। तुम इनको वापस लेके जाओ। दादी से कहना हम फर्स्ट आए, और कहना चिंता ना करें। क्या कर रहे हो? इसने ईवल आइलैंड वालों से पंगा लिया है, तुम भी मरोगे। कुछ भी बोलते रहते। अंकल, आप तो ईविल आइलैंड पर बहुत टाइम से थे। आपने इस नए आइलैंड मास्टर के बारे में सुना है? पता नहीं, मैंने इसको देखा नहीं। डैड इसकी जैसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये जरूर कोई महान आदमी है। क्या मुसीबत खड़ी कर सकता है? मास्टर जैक, आप आ गए। आपका वेलकम नहीं कर पाया। मुझे वेलकम नहीं चाहिए। तो खत्म? हमने अभी बस शुरू। टाइम पे खत्म हुआ तो मेरा टाइम बच गया तुम जैसे बंदरों को देखने का। जरा अपने चैंपियन को बुलाओ तो। क्या विनर नहीं मिला क्या अभी? वेल, सारी जिंदगी कंपटीशन कर लो, फिर भी तुम्हारा मार्शल अलायंस ईवल आइलैंड के सामने कुछ भी नहीं है, समझे? ईवल आइलैंड के लोग अगर चाहे तो एक हाथ से तुम्हें मिटा दें। ये ईवल आइलैंड का लीडर तो बहुत एरोगेंट है। हमारा मार्शल अलायंस तो सबकी रिस्पेक्ट करता है। ईविल आइलैंड मार्शल वर्ल्ड के अंदर हो, क्या ये सच है? मास्टर जैक, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मास्टर जैक, आज का सारा कांड पूरी तरह से
एक कचरे की वजह से हुआ है। हम सबको धोखा मिला है। तो प्लीज मिस्टर जैक, मार्शल अलायंस को माफ कर दीजिए। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। माफ कर दीजिए। बिल्कुल, मार्शल अलायंस को भी अपने साथ लपेट लिया। अब तो खुश है ना? लीडर, आप गलती मार लो, हम देख लेंगे। हाँ मास्टर, दादी ने बताया था कि मास्टर जैक बहुत डेंजरस है। टॉप 10 विलेंस के अलावा इनसे मार्शल वर्ल्ड का। लीडर, ये पागल आदमी सामने से मौत को न्योता दे रहा है। इसको इग्नोर कर दीजिए। मार्शल अलायंस की प्रोटेक्शन के बिना अब ये बहुत बड़ी मुश्किल में है। डेरियस, ये मेरा भाई है, तो मेरे सामने ही इसको मारना चाहते हो? ऐसा है तो मैं भी इसके साथ मरूंगी। मार्शल अलायंस की इज्जत तभी बनी रहेगी। मास्टर लूशियन, आप यहाँ कैसे आए? कैसे हैं आप? मुझे क्या हो सकता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मास्टर जैक, आपने लूशियन को मास्टर कह के क्यों बुलाया? कहीं ऐसा तो नहीं जिस जेल में लूशियन था वो भी इवल आइलैंड थी? तुम्हारा मतलब है जो कंपटीशन में जीता है उसे तुम लोग विनर नहीं मानते? वो हमारा लूशियन भाई है ना? हाँ मास्टर जैक, अब आपने लूशियन को भाई भी कहा। मास्टर जैक, अगर ये आपका भी रिश्तेदार है तो भी उसने यहाँ जीतने के लिए शुरुआत से एंड तक सिर्फ चालाकी की है और कोई वार भी नहीं किया, फिर ये जीता है। जो इंसान बिना वार किए जीत गया, अगर वो वार करता तो सब मर चुके होते। कुछ भी हो, ये एक यूजलेस बंदा है जो सिर्फ सिफारिश से यहाँ आया है। मास्टर जैक, मैंने नहीं सोचा था कि इवल आइलैंड के कमांडर भी एक ऐसे बेगैरत इंसान होंगे जो नेपोटिज्म से आए लोगों के तलवे चाटते हैं। ये बहुत गलत है। चुप! लूशियन को नेपोटिज्म की कोई जरूरत नहीं है। अब ये बात ध्यान से सुन, अगर टॉप 10 विलन भी आइलैंड से आ जाए तो मास्टर लूशियन को झुक के सलाम करेंगे। तुम इवल आइलैंड के मास्टर हो या फिर दलाल, ताकत और रेपुटेशन के मामले में तुम टॉप 10 विलन्स के आधे भी नहीं हो। उनका नाम लेके तुम सिर्फ इसको बचाकर लीडर को खुश कर। लूथर और रेल्फ तुझे नहीं छोड़ेंगे। रिलैक्स हो जाओ, मैंने कहा था अगर विलन्स आ भी गए तो लीडर के सामने वही झुकेंगे, देख लेना। क्या ये सच में ऐसा है? क्या ये विलेंस हमारे मास्टर के सामने झुकेंगे? मास्टर, आप हो कौन? लीडर, आपकी पहचान क्या है? कितना शोर मचाते हो? मास्टर जैक, आपको इनके बारे में कैसे पता चला? सच कहना मुश्किल है, शुरुआत में हम दोनों राइवल जरूर थे, लेकिन क्या कहा? लीडर ने तो आपकी फाड़ के रख दी। ये तो कमाल हो गया। ए, तुमने कहा राइवल थे, कब बने? मुझे याद नहीं आ रहा। मुझसे गलती हो गई। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करो। अब देखते हैं। इनविटेशन में तुमने कहा था कि 1 साल की ट्रेनिंग में ही स्टूडेंट्स बवाल खड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये सब उन्होंने सिर्फ स्टूडेंट्स के बीच ही परफॉर्म किया है ना? मुझसे लड़ेंगे तो आटे दाल का भाव पता चल जाएगा और मार्शल अलायंस को बहुत जिल्लत उठानी पड़ेगी। चलो चलो, जल्दी से यहाँ अपने नंबर 1 को लेकर आओ। ये है नंबर 1। हाँ, ये लूजर ही है वो। अब मेहमानों, ये बंदा भले ही इस साल का चैंपियन है, लेकिन ये बंदा असल में मास्टर मास्टर। अरे क्या? ठीक है, फॉर्मेलिटी मत करो। आप दोनों विलन्स जरूर कोई गलती कर रहे होंगे। ये लूजर आपका मास्टर कब से बना? गलती? हमारे मास्टर को हम नहीं पहचानेंगे। अरे अरे प्लीज शांत हो जाइए। माइक के मुंह से ये गलती से निकल गई है। देख क्या रहे हो? इसको हॉस्पिटल लेके जाओ। हम इतने बड़े विलन्स तभी बन पाए हैं क्योंकि मास्टर ने हमें टेक्निक सिखाई है और तुमने इनकी बेइज्जती करने की जरूरत की। मास्टर लूशियन, हमसे भारी गलती हो गई है, हमें सजा कबूल है। प्लीज हमें माफ कर दो। घुटने टेको नहीं तो सर काट दूंगा। मास्टर, चलो, सब खत्म हुआ। अब मुझे आराम करने के लिए अच्छी सी
जगह चाहिए। और तुम लोग जाओ, तुम्हें माफ किया, फिर से गलती ना हो। हाँ हाँ, शुक्रिया मास्टर। मास्टर, आप इन्हें ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? इनका जुर्म माफ करने लायक नहीं है। इनकी तो खाल खींच लेनी चाहिए। इनको इनकी हक की सजा मिलनी चाहिए। बस ऑर्डर दीजिए। सही कहा। बिल्कुल, मास्टर की बेइज्जती करके इन्होंने अपनी मौत को खुद ही बुलाया है। सजा तो मिलनी चाहिए। चुप रहो सब। मास्टर का रुतबा देखा? मास्टर को पहचानने में हम सब ने बहुत बड़ी गलती कर दी। तो हमें मास्टर की सेवा करनी होगी। बिल्कुल। अपनी ट्रेनिंग होने के बाद मैं भी ईवल आइलैंड में जाके एक विलन बन जाऊंगा। चुप रहो इडियट। ईवल आइलैंड एक जेल है, समझ गए तुम? ये एरो किसने चलाया? मैं सिंथिया रोसी साउथ की तरफ से एक चैलेंज करने आई हूँ। चैलेंज? कैसा चैलेंज? साउथ का कॉन्वॉय तो बात करने आया था ना? चैलेंज ऐसे होंगे, नॉर्थ वर्सेस साउथ। जो इसमें हारेगा सरेंडर करना पड़ेगा। मिस सिंथिया, यह कॉन्टेस्ट फ्रेंडली होना था। तुम जो डिमांड कर रही हो उससे तुम्हारा घमंड झलकता है। नॉर्थ और साउथ कई 100 सालों से लड़ रहे हैं। अब मामला सेटल करने का सही चांस आ गया है ना? क्या हुआ, तुम्हारी फट गई क्या? फट गई? हम तुम्हारी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल नहीं डरूंगा। तुमने चुपके से मुझ पे एरो चलाया है, अब माफी मांगो। माफी? मैं जिंदा लोगों से माफी नहीं मांगती, उनकी लाश को सॉरी बोल सकती हूँ। तेरी, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कहीं से भी हो, कोई जीते या हारे। अगर मेरे सामने इन पर वार किया तो ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे सबक सिखाकर मुझे हराने का दम रखते हो? बड़ी बड़ी बातें, तो देखते हैं तुम कुछ कर भी पाती हो या नहीं। देखते हैं कितना दम है तुझमें। या! ये तो बहुत तेज थी। क्या ये सच में इंसान है? ये तो बिजली की तरह गिरी। सुना है कि साउथ के लोग ट्रेनिंग करते टाइम डार्क एनर्जी का यूज करते हैं। शायद ये सच था। ये खुद को टॉप 10 विलन्स कहते हैं। मुझे तो बंदर लग रहे हैं। तो आज हम यहाँ देखेंगे कि तुम साउथ के लोग असल में कितने काबिल हो। साउथ की फाइटर तो काफी खतरनाक है। टॉप विलन जितनी स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ डार्क एनर्जी के बदौलत लड़ पा रही है ये। बच गए। धोखे से वार कायर करते हैं। धोखे से वार कायर करते हैं। मास्टर एल्फ, जरा बच के। सब लूजर्स हैं यहाँ। उन्हें मेरा प्लान खराब कर दिया। टेलर फैमिली का लीडर। एक टुच्चा सा लीडर है तो जिंदगी से मन भर गया है क्या? आजाद कर दो। मास्टर से लड़ने की तेरी औकात नहीं है। नॉर्थ साउथ कंपटीशन शुरू नहीं हुआ है, तुम जबरदस्ती क्यों लड़ना चाहती हो? लगता है तुम लोगों में कोई मर्द नहीं है। मेरी रैंकिंग तो लिस्ट में कहीं भी नहीं है, फिर भी ये मार्शल अलायंस लूजर से भरी हुई है। एक औरत से हार गए। मेरी सलाह है कि नॉर्थ साउथ कंपटीशन को रहने ही दो, तुम्हारी कुछ तो इज्जत बच जाएगी। बदजात औरत, तू अपनी हद पार कर रही है। तुझे मैं सबक सिखाऊंगा। रुक जाओ, तुम घायल हो, वो बहुत पावरफुल है।
हम देख लेंगे। दो ठरकी बुड्ढे अब एक साथ लड़ने आ गए, तो फिर शुरू कर। हम देख लेंगे। ये दोनों दूसरे और तीसरे रैंक के फाइटर हैं। दोनों मिलके भी इसको नहीं हरा पा रहे। ये ताकत मुझसे भी ज्यादा है, तो नॉर्थ में कोई नहीं जो इसका सामना कर सके। ये अनबीटेबल है। कितनी भी कोशिश कर लो, ये बहुत चालाकी से पलटवार करती है। अब क्या होगा? इसने हद पार कर दी। हे, इस भयानक औरत को मैं सबक सिखाऊंगा। मैं सबक सिखाऊंगा। लूशियन ने सच में इसको तो धकेल दिया है। ये शैतान तो मास्टर लैंडन और सिलास को अकेले हरा चुकी है, तो फिर लूशियन ने ये कैसे किया? जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। मतलब मास्टर तो फाइट करने में भी बहुत आगे हैं। खड़े मत रहो, जाओ यहाँ से। मास्टर, ये पावर, तुम्हारी टेक्निक तो, क्या तुम वही हो? मैं चाहे कोई भी हूँ, आज तुमने सच में साउथ की इज्जत को बढ़ाया है। नॉर्थ के लोग नॉर्थ साउथ कंपटीशन में जरूर आएंगे। चलो। नॉर्थ के लोगों, ध्यान से सुन लो। ये ह्यूमिलिएशन नॉर्थ साउथ कंपटीशन के दौरान तुम लोगों को भी कई गुना ज्यादा भुगतनी पड़ेगी। इसने अपने स्किल्स कितने अंदर छुपा के रखे हैं। अंकल, आप तो छा गए। नंबर 1, हम लोग जीत गए। ये तो कमाल हो गया। नंबर 1, हम लोग जीत गए। मास्टर लूशियन, आप रैंक 1 डिजर्व करते हो। मेरी गलती के लिए मुझे माफ करो। दिल पर मत लेना मास्टर। कहना क्या चाहते हो? साउथ वालों से नहीं लड़ोगे तो नॉर्थ वालों का क्या? उनका क्या होगा? टेलर फैमिली का क्या? तो फिर तुम लोग खाओ। लूशियन, देखा तुमने? तुम तो चैलेंज लेटर देने गई थी ना, तो ये इज्जत कहाँ लुटवा के आई हो? नॉर्थ के लोगों में एक बहुत खतरनाक फाइटर है। उसके मार्शल आर्ट से लगा कि वो वही है। ये पॉसिबल नहीं है। साउथ में मार काट करके वो तो कहीं गायब हो गया था, तो अचानक इस टूर्नामेंट में कहां से आ गया? मुझे नहीं पता। वो टेलर फैमिली का लीडर है और रहेगा, उसे विनर माना जाएगा। लीडर, साउथ के लोग कई सालों से डार्क एनर्जी की ट्रेनिंग कर रहे हैं। उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। ये मैच बहुत मुश्किल होने वाला है। अपनी जान लगा दो। तो अब ये मुकाबला शुरू किया जाता है। रुक जाओ। क्या आप बताएंगे कि साउथ के टॉप फाइटर कौन है? हमारे यहाँ टॉप फाइटर नहीं होते। ऐसा क्यों? हमारे पिछले टॉप फाइटर के गायब होने के बाद किसी की हिम्मत नहीं जो हमें चैलेंज करे। इसीलिए कोई विनर नहीं है। अगर आपके पास कोई टॉप फाइटर नहीं है तो फिर क्या हम नॉर्थ के लोग जीते हुए माने जाएंगे? अच्छा है कि साउथ का टॉप फाइटर यहाँ नहीं है। उसी ने तो साउथ का मार्शल अलायंस बड़ी बेरहमी से खत्म किया था। अगर उससे लड़ते तो हम हार जाते। साउथ का मार्शल अलायंस अकेले ही खत्म कर दिया। अच्छा है हम उससे नहीं लड़े हैं। तुम जैसे दो कौड़ी के फाइटर्स तो मेरे स्किल्स के लायक भी नहीं हो।
और तुम टॉप फाइटर से लड़ने को सोच रहे हो। अपनी औकात नहीं भूलो तुम सब। बदतमीज, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मास्टर ब्लेक को तो लड़ने की जरूरत भी नहीं है। याद है पिछली बार तेरा क्या हाल किया था? अब तू हमें सबक सिखाएगा? पिछली बार मैं घायल था, वैसे भी हमारे पास बहुत एक्सपर्ट्स हैं। अब मैं तुझे बताऊंगा कि मैंने क्या सीखा है, और तुझसे पिछली बार का बदला लेकर मार्शल अलायंस की शान को और ज्यादा बढ़ाऊंगा। सपने मत देख। आर्थर ने और इम्प्रूवमेंट कर ली है। अगर ये लड़की ईमानदारी से लड़े तो आर्थर को हरा नहीं पाएगी। लगता है आर्थर जीत जाएगा। आखिर तू बेईमानी पर आ ही गई। तुम ठीक हो? इम्प्रूवमेंट के बाद भी तेरा ये हाल है बुड्ढे। तू तो सिर्फ टाइम वेस्ट है। ये जहर तेजी से फैल रहा है। ये बहुत गलत किया तुमने। रेफरी, ये फाइट है या फिर मर्डर? रेफरी, क्या इस मैच में कोई रूल्स हैं? नहीं है। क्या ये मर गया? नहीं, जिंदा है। फाइट के दौरान अक्सर मौत हो जाती है। अगर ये मुझसे हार गया है तो हमारे मास्टर से क्या लड़ेगा? अगर ये मर गया तो उसकी वजह इसके अंदर मर्दानगी की कमी ही होगी। तू एक चुड़ैल है। तुम सब लोग सिर्फ भौंकने वाले कुत्ते हो, काटने वाले नहीं। मर्दों की बहुत कमी है यहाँ। मैं लड़ूंगी तुझसे। रुको, तुम्हारा इसकी ताकत से कोई मैच नहीं। पहले आर्थर को जाके बचाओ। अपनी एनर्जी पर फोकस करो और गहरी सांस लो। इनकी हेल्प करो रिचर्ड। ओह, अब मैंने तुझे पहचाना। उस दिन तूने ही मुझे मारा था। मास्क के पीछे क्या छुपा है? आके मुझसे फाइट कर। मुझे नहीं लड़ना। खुद को क्या समझता है? इसने सिर्फ एक उंगली से सिंथिया को हरा दिया। मास्टर लूशियन, आप हमेशा हमको चौंका देते हैं। शुक्र है ये आ गया। ये वही मुझे पहले ही मैदान में आना चाहिए था। हमारा समय बर्बाद नहीं होता। अब मैं तुझसे लड़ूंगा। टाइलर साउथ का प्रोटेक्टर है। इसका आईसी पाम मूव एक बार में जान ले लेता है। खून जम जाता है। एक बार और तुम फ्रीज हो जाओगे। इससे बच के रहना। मैं तुमसे नहीं लड़ना चाहता। ये तो साला कायर निकला। सुना है यहाँ तेरा जीजा भी बैठा है, जिसको मैं तेरे सामने मारूंगा। तुमने मेरे वार को ब्लॉक किया, इसकी उम्मीद नहीं थी मुझे। टाइलर, तुम्हारा टॉप फाइटर नहीं है। कायदे से तो मुझे तुमसे लड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन आज तुमने अपनी हद पार कर दी। लेक्चर देना बंद कर। तेरे पास 2 मौके हैं वार करने के, फिर मैं तेरी हड्डियां तोड़ूंगा। आज मैं तुझे दूसरों की रिस्पेक्ट करना सिखाऊंगा टाइलर। अब तू घुटने टेकेगा। लीडर सच में नॉर्थ की शान है। आज भी टाइगर जिंदा है। पर उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही है। नॉर्थ का नंबर 1 क्या बकवास है। अगर साउथ के लोग 30 साल पीछे भी चले जाए तो फिर भी तुमसे महान ही रहेंगे। मैं तेरी ये जुबान खींच लूंगा अब, साले कमीने। ओ, 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 बच गए, लीडर। इसने मुझे सिर्फ एक उंगली से मार दिया।
तुम लोगों को बचाने के लिए मैं आगे आया। शाबाश। टाइलर के सामने लीडर भी कमजोर रहे, पर देखो मास्टर लूशियन ने इसको आसानी से बड़े आराम से गिरा दिया। मास्टर लूशियन महान है। तो ये साउथ के फाइटर्स के साथ खुल के लड़ क्यों नहीं रहे? मास्टर लूशियन का बैकग्राउंड भी तो साउथ से है, शायद इसीलिए नरमी दिखा रहे हैं, पर उनके इस फैसले का सम्मान करते हैं हम। इसकी टेक्निक तो एकदम परफेक्ट थी, फिर भी एक उंगली से हरा दिया। इसकी ये पावर तो सच में सिर्फ एक इंसान में ही देखी है। रुको, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नहीं तो? मार्टिन थॉमसन नाम है मेरा। क्या टेलर और मार्टिन मास्टर को जानते हैं? मार्टिन ने डार्क मैटर से ये हथियार बनाए हैं। गोल्डन मील के चलते ही खून का दरिया बहता है। मार्टिन, अच्छा याद नहीं आया। अच्छा, आज तुझे तेरी असली औकात दिखाता हूँ। ओ, 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 ओ। मेरा गोल्डन व्हील आज से पहले किसी ने नहीं पकड़ा। तुमने कैसे पकड़ लिया? शायद मैं लकी था, है ना? इसने मार्टिन से गोल्डन व्हील छीन लिया। इस आदमी की स्ट्रेंथ सच में बहुत ज्यादा है। कमीने, ये सच में लकी था ना? इस बार पता चल जाएगा। मैच खत्म। लीडर लूशियन कितने पावरफुल हैं। साउथ के इतने पावरफुल फाइटर को आसानी से धूल चटा दी। जहां तक मैं जानता हूं, सिर्फ एक आदमी ये कर सकता है। कौन? साउथ का टॉप फाइटर तुम ही हो। साउथ के नंबर 1 फाइटर। मास्टर साउथ के बेस्ट फाइटर हैं? लेकिन वो साउथ के कैसे हो सकते हैं? क्या तुम्हें यकीन है? उसके अलावा ये सब कोई नहीं कर सकता है। गलत समझ रहे हो तुम। तुम्हारी स्किल से मैं गलती नहीं कर सकता। ऐसी स्किल्स वाले बहुत हैं। हमारे साउथ में हम एक नए नंबर 1 की तलाश कर रहे हैं। आप अभी मुझसे लड़ो। अगर साउथ को नया नंबर 1 चाहिए तो मुझसे क्यों लड़ना है? तुम्हें सिर्फ अपना मास्क हटाना है, फिर पता चल जाएगा। नहीं उतारूंगा। क्या छुपा रहे हो तुम? कुछ भी नहीं, इसे जाने भी दो। अगर ऐसा है तो सच उगलवा लूंगा मैं। लीडर बच गए। इतनी तेज और इतनी ताकत। वो लीडर लूशियन को टक्कर देने वाला कोई आम फाइटर नहीं हो सकता। ये तो हमसे ज्यादा ही पावरफुल है। लेकिन लीडर लूशियन ने उसको बड़े आराम से संभाल लिया। मतलब लीडर लूशियन इससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। तुमने मुझे जान से क्यों नहीं मारा? मारना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। बकवास मत कर। तूने अनगिनत लोगों को मारा है। हाँ? कहना क्या चाहता है ये? क्या मतलब है इसका? लूशियन क्या सच में साउथ का टॉप किलर रह चुका है, जिसने साउथ के मार्शल अलायंस को मिटाया था? चुप रहो। ये बदला लेना कब तक चलेगा? चुप। तुझे क्या लगता है तू अपने हाथों से खून धो पाएगा? ये तो खतरनाक पावर है। एक इंसान के पास इतनी पावर। क्या मौत तक लड़ना चाहते हो तुम? जब तक मेरे पास एक आखिरी सांस भी बची है, मैं तुझसे लड़ता रहूंगा। तुम्हें तो एक खरोंच भी नहीं आई है। जिंदगी में इतनी पावर कभी नहीं देखी थी मैंने लूशियन की पावर का। ये सिर्फ 10वां हिस्सा है। उसकी पावर सोच से भी परे है। मैं तो कहता हूँ ये गॉड है। लूशियन साउथ का नंबर 1। हाँ, मैंने तो पहले कहा था। इसमें कोई शक नहीं है। तो इसने सच में साउदर्न अलायंस का सफाया किया था? तुमने मेरी फैमिली खत्म कर दी।
तुमने साउथ को शमशान बना दिया और अब तुम लीडर बनना चाहते हो। साउथ मेरा घर भी है। तुम्हारा घर? तुमने अपने ही लोगों को मारा। 31 मास्टर्स मारे गए। हमारा घर लोग 30 साल पहले चले गए। कोई हक नहीं है तुझे साउथ को अपना घर कहने का। साउथ का वो हत्याकांड क्या इसी इंसान ने किया था? क्या मास्टर सच में ऐसा भयानक कांड कर सकते हैं? हाँ, ये वही है। वो सच में यही है? ये काफी डरावना है। वो वापस आ गया। लेकिन ये कातिल, तुम वापस क्यों आए हो? अपने बीवी बच्चे की कब्र देखने। कब्र देखने के लिए? सच ये है कि तू ही उनका असली कातिल है लूशियन। तेरे दुश्मन बहुत हैं। साउथ में सब तुझसे नफरत करते हैं। मेरी वाइफ और बच्ची इनोसेंट थे। उन मास्टर्स के बदले जिन्हें तुमने बेरहमी से मार डाला, मेरे डैड को भी तुमने जिंदा नहीं छोड़ा। मैं उनको मारना नहीं चाहता था। वो सब के सब करप्ट थे। तुम्हारे डैड भी उनमें से थे। वो अपनी पावर का मिसयूज करके रेप किया करते थे, इसीलिए उनको मार डाला। झूठ बोल रहा है तो। लीडर, आपने फोर्सफुली अपनी पावर बढ़ाई है। बहुत एनर्जी वेस्ट हो चुकी है। इससे लड़ना ठीक नहीं रहेगा। मास्टर, जब तक है जान, हम इससे बाद में लड़ सकते हैं। इसको तो बाद में हम अच्छे से देख लेंगे। आप इंतजार कीजिए। रेफरी, अब आप रिजल्ट सुना सकते हैं। हाँ, कंपटीशन के विनर हैं नॉर्थ के लोग। हम जीत गए। लूशियन, ये कंपटीशन हमने तुम्हारी वजह से जीता है। चलो घर चले। तुम्हारी बहन सेलिब्रेशन की तैयारी कर रही होगी। जीजा जी, आप सब लोग अभी जाओ, मैं बाद में आता हूँ। एमिलिया और एवरी से मिलकर आना है। हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो। हम घर पर तैयारी करके तुम्हारा इंतजार करेंगे। जाओ। लीडर लूशियन बहुत नेक इंसान है। साउथ के लोग उनसे बहुत नफरत करते हैं। कहीं उनको कोई खतरा तो नहीं? इतनी पावर होने के बाद किस चीज का डर लगेगा? मुझे नहीं लगता कोई बात होगी। लेकिन अगर वो अपनी फैमिली का बदला नहीं लेते तो कैसे मर्द कहलाते? लूशियन नॉर्थ की फैमिली का मेंबर है और हम लोग उसका साथ हमेशा देंगे। ऐसा क्यों लगने लगा तुम्हें? साउथ के लीडर ने धमकी दी थी कि वो वापस आएगा। लूशियन, इस कंपटीशन में तुमने इतिहास बना दिया। आओ, ये सीट तुम्हारे लिए। जीजा जी, सीट आप लीजिए। अरे, आज ये तुम्हारे लिए है। हाँ? नहीं जीजा जी, आप बड़े हैं। ये आपकी सीट है, सिर्फ आपकी। और तुम ये भी सिर्फ- ना। चलो चलो जल्दी बैठ जाओ। हाँ, मैं ही बैठ जाता हूँ। लूशियन आओ। आज हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई है। अब हम लूशियन की जीत को मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। सारे लीडर्स के साथ भी सेलिब्रेट करेंगे। आओ, उनके आने से पहले एक टोस्ट हो जाए। हाँ, तो लूशियन नॉर्थ की जीत के नाम बहुत जल्दी जीत का जश्न मनाने लगे। हेलो दोस्तों, इंतजार मत करो, कोई नहीं आएगा। मास्टर ब्लेक, हम खाना खा रहे हैं। बिना इनवाइट के आना ठीक नहीं है। एलिस, मुझे लगता है तुम भूली नहीं हो कि तुम भी साउथ से बिलोंग करती हो। हाँ, मैं साउथ से हूँ। तुम नॉर्थ में क्या लेने आए हो? यहाँ से वापस चले जाओ। ये जोसेफ और जेम्स हैं, ईस्ट के सबसे खतरनाक आदमखोर शैतान। यही है वो जो थंडर और फायर टेक्निक एक साथ यूज करते हैं, जिन्हें देश में कोई हरा नहीं पाया। ये मैटर नॉर्थ और साउथ के बीच का है। आपका इससे क्या वास्ता? मास्टर ब्लेक ने ईस्ट के लोगों के साथ ट्रीटी कर ली है, इसलिए अब हम एक हैं। तुम्हें कोई दिक्कत? क्या ईस्ट और साउथ मिले हुए हैं? तो साउथ वालों ने डार्क एनर्जी का यूज ईस्ट से ही सीखा है। ये गद्दारी है। हमारी गलती की वजह से। हमारी बहन हूँ, हम अलग नहीं हैं। किट कर रहे हैं, आप इससे दूर रहो। मॉम, ध्यान से। मैं लड़ूंगी। साली चुड़ैल, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ये हथियार तो दिलचस्प है। एलिस, पीछे हटो। नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। इस हथियार में कोई पावर है। मॉम, यहाँ आओ।
क्या कर रहे हो? अभी तो मैंने अपनी पूरी पावर इस्तेमाल भी नहीं की है। अब तुम देखो, क्या तुम अटैक नहीं करोगे? लड़ाई तुमने शुरू की है तो अटैक भी तुम ही करो। जल्दी करो, टाइम नहीं है। साले! ये हथियार लंबा तो है पर मजबूत नहीं। तुझे इतनी पावर कहां से मिली? तुम हार गए हो, चले जाओ। मेरे अंकल ही असली चैंपियन हैं। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। अभी दूसरा हैवान बचा हुआ है, इसकी ताकत का सामना नहीं कर पाओगे। असल में हम दोनों जब मिलकर मैदान में उतरते हैं तो दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। ये तो एवरी की विसल है। ये तो एवरी की विसल है। ये तेरे गले में कैसे आई? कहाँ मिली तुझे? ये वाली क्या? ये एवरी की ही विसल है। ये तुझे कहाँ मिली? बता दे वरना मार दूंगा तुझे। ये तो हमने छीन के रखा था एक बच्ची से। हाँ, अब याद आया। वो दोनों माँ बेटी बहुत शोर मचा रहे थे और हम उन्हें नोच कर खा गए। तुम उनके कातिल हो। ये ऐसे काबू में नहीं आएगा, इसको फुल पावर से मारना होगा। संभल कर, संभल कर। तुमने पीठ पे वार किया। कितने बड़े कायर हो तुम। इश्क और जंग में सब जायज है। सामने से भी ये हमारे आगे नहीं टिकता। हम दोनों से आज तक कोई भी नहीं जीत पाया। पता ही नहीं आदमखोर शैतान क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज तक जिन्होंने भी इनसे फाइट की है वो मारा गया है। तुम लोग चले जाओ, मैं इन्हें देख लूंगा। मेरा बदला अभी बाकी है। हम नहीं जाएंगे। हम एक फैमिली हैं। एमिलिया और एवरी के बदले में हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ अंकल, मैं भी रुकूंगी और आपकी हेल्प करूंगी। मैं तुम्हारा जीजा हूँ और नॉर्थ का लीडर भी। मैं ऐसे नहीं जा सकता। मेरी फैमिली का बदला आज जाकर पूरा होगा। हमने जानलेवा वार नहीं किया, इसीलिए तू अभी तक जिंदा है। अगर हमने पूरी ताकत लगाई तो तुम सब मरोगे। तुम सबसे ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन अफसोस तुम्हें मरना पड़ेगा। बात करते रहोगे या इसको खत्म करें? मौत आज तुम्हारी होगी। ये क्या हो रहा है? अरे ये क्या हो गया? अरे नहीं जोसेफ, तूने मेरे भाई को मारा। मैं तुझे मार डालूंगा। तू पहले से ही अंदर से कमजोर हो चुका है, जल्दी मर जाएगा। ये सब क्या हुआ? आज तक ऐसा कोई नहीं कर पाया। अब तेरी बारी है। शरीर के पॉइंट्स पर वार करके डार्क एनर्जी को रिवर्स और सेंट्रल एनर्जी को फिर से पूरे शरीर में सर्कुलेट कर दिया। तुमने ये कैसे किया? क्या तुमने ये टेक्निक सीख ली है? तुमने मुझे टेक्निक सिखाई है? पर क्यों? साउथ का मुझ पर एहसान रहेगा, तो मुझे भी साउथ को देना था। आज ये डार्क एनर्जी खत्म करके
एक नई शुरुआत करो और हिसाब बराबर हुआ। अब सबको ठीक करो। ऐसा नहीं चाहिए तुम्हारा। ये एहसान नहीं है, एक सबक है बुरी ताकतों से दूर रहने का। साउथ का लीडर होने के तौर पर मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि कभी भी साउथ में बुरी ताकत का यूज नहीं होगा। तुम जा सकते हो। लूशियन, साउथ हार तो गया, लेकिन सिर्फ तुम्हारे हाथों। चैंपियन अंकल। पूरे साल सिर्फ फिशिंग की है। आप समझ रहे हो ना मास्टर मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब ट्रेनिंग कब होगी? काम कर लो। काम करूँ? कौन सा काम? मास्टर हम आ गए।